हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर तक हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड टर्म्स हमने कंप्लीट किए. नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गुड्स. We have already discussed that economy works on the mechanism of exchange. Fine. Up, the question is exchange of what? First, the exchange of factors of production, and second, the exchange of goods. ये factors of production, land, labor, capital, entrepreneurs, household gives to the firm sector, and goods and in exchange goods firm sector will produce goods and services for the household sector. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स और कितने टाइप के गुड्स होते हैं, अब वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. इसके बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं. फर्स्ट हम उसका बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ें तो गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स. ये उसकी टेंजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है. उसमें टेंजिबल गुड्स मीन्स विच हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस. वो सारे गुड्स जिनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. लेट्स सपोज दिस मार्कर, इस मार्कर का अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है. आपका पेन, योर नोटबुक, योर लैपटॉप, योर सेल फोन, आपका टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बैग, वट एवर थिंग्स, फिजिकल आइटम्स विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, those are called the physical goods or tangible goods. इनका physical existence है, we can see, we can even touch them. Fine. So those are called the physical goods which have their physical existence. Intangible goods which do not have their physical existence. जिन goods का कोई physical existence नहीं होता, इनको हम सिर्फ feel कर सकते हैं, which can be felt only. हम उनको सिर्फ feel कर सकते हैं, उनका कोई physical existence नहीं होता. Those are called services. ठीक है ना. जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट लाइक द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा. और इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज है. वी कैन से बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, और भी ढेर सारी, जिम्नेशियम, ब्यूटी पार्लर्स. all these are the service providing businesses and these services do not have their physical existence. उनका कोई physical existence नहीं होता. So these, और economics में हम बार बार वैसे word use करते हैं goods and services, but even if we are using the terminology goods, it means it includes the services also. Goods includes both tangible as well as the intangible goods. Fine. Besides इसके और classifications बनते हैं. Second classification and one of the most important classification is goods are of two types: final goods and second are intermediate goods. Fine. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखिए इसकी बुकिश डेफिनेशन पर और बुकिश कंसेप्ट पर जाएं तो अपनी जगह ठीक है. इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं. If we remember those key points, it is very easy to differentiate that which type of good is a final good or which type of good is an intermediate good. Fine. अब देखें हम उनके key concept और key words पर जाते हैं. एक simple सा key word अगर हम पकड़ें तो that is the existence of the end user. एक concept होता है इसमें, that is end user. End user means the person who is फाइनली कंज्यूमिंग और फाइनली यूजिंग द प्रोडक्ट. जिस बंदे ने फाइनली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, दैट इज कॉल्ड द एंड यूजर. ठीक है. इसमें डिफरेंशिएशन हम देखें. इफ गुड हैज रीच्ड टू इट्स एंड यूजर, देन दैट टाइप ऑफ गुड इज कॉल्ड एज फाइनल गुड. जब कोई गुड उसके एंड यूजर के पास पहुंच जाता है तो वो कहलाता है उसका फाइनल गुड. नेचुरली जब ये एंड यूजर के पास पहुंच गया तो इसमें क्या होगा, नॉट रीच्ड टू द एंड यूजर मीन्स ये अपने एंड यूजर के पास नहीं पहुंचा. अभी हम और चीज इसमें क्लासिफिकेशन देखें. अगर ये एंड यूजर के पास पहुंच गया मीन्स
it is for the final consumption purpose. ठीक, फाइनल कंजम्पशन पर्पस. और वी कैन से इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपने अक्सर पढ़े होंगे, फर्स्ट टेक्निकल एस्पेक्ट इज दैट दिस फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मींस इनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, नो फर्दर प्रोसेसिंग इज टू बी डन. क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन means no further processing is to be done. पूरी तरह से बनकर तैयार है, सिर्फ what we have to do, we just have to use them. पूरी तरह से रेडी है. मीन्स पैकिंग स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बन चुके हैं, और फिनिश गुड्स के बाद पैक वैक होने के बाद जस्ट बस उठाना है और उसको कंज्यूम करना है. जस्ट लाइक कोई भी प्रोडक्ट आप किसी शोरूम से या किसी भी, जैसे लेट सपोज आपको एक पेन की रिक्वायरमेंट है, आप शोरूम से जो उसका रिटेल शॉप से, स्टेशनरी शॉप से जो भी पेन लेकर आए और उसको बस यूज़ करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स. बस उसको उठाकर कंज्यूम करना है. मीन्स इट हैज़ क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नो फर्दर प्रोसेसिंग इज टू बी डन एंड नो further value is to be added. और इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं करनी पड़ती. फाइनली इट हैज़ रीच्ड टू इट्स एंड यूज़र. जब कोई चीज़ एंड यूज़र के पास पहुंच जाती है तो वो ऑटोमेटिकली मान ली जाती है कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और कोई फर्दर वैल्यू उसमें ऐड अप नहीं करनी. फाइन. नाउ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट रीच्ड टू द एंड यूज़र मीन्स इट इज़ नॉट फॉर द कंजम्पशन पर्पस, फॉर either for further production purpose और for resale. या तो ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए होगा या फिर वो रीसेल के लिए होगा, या तो उससे हम और आगे प्रोडक्शन करने वाले हैं और वी आर गोइंग टू रीसेल इट. फर्दर प्रोडक्शन करने वाले मीन्स आइदर इट हैज नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फाइन, or some value is still to be added. मीन्स या तो उसने अपना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया, मीन्स अभी उसमें और कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करना बची है, या तो ये, और सेकंड थिंग कि उसमें कुछ वैल्यू ऐड होना बची है, और बोथ. भाई नेचुरली जब उसकी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं हुई, मीन्स सम वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड. फाइन. तो इसके हमने देखे, ये इसके एंड यूज़र के पास पहुंच चुका है और ये इसके एंड यूज़र के पास नहीं पहुंचा. इसमें इस बाउंड्री लाइन, और ये कंजम्पशन पर्पस के लिए है और ये फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल पर्पस के लिए है, और इसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दिया. इसमें बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन या तो क्रॉस नहीं हुआ और इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं करनी और इसमें फर्दर वैल्यू इज टू बी एडेड इन इट. फाइन. तो ये इंटरमीडिएट. और लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल हम अगर इसमें लें कि भाई एक मिल्क मैन है और उस मिल्क मैन ने 10 लीटर्स मिल्क आज निकाला. फाइन. और ही सोल्ड, या हम उसमें बोले 12 लीटर्स मिल्क. अब उस 12 लीटर्स मिल्क में से उसने 2 लीटर्स मिल्क, और इसकी वैल्यू क्या रख रहा है वो 10 रुपीज़ पर लीटर, 2 लीटर मिल्क सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले लिया. फाइन. अब इस सेल्फ कंजम्पशन के बाद उसने आउट ऑफ 12 लीटर्स 10 लीटर्स मिल्क एक डेयरी फार्म वाले को सेल कर दिया कि भाई उसको सेल कर दिया. फाइन. आउट ऑफ दिस 10 लीटर मिल्क 4 लीटर्स वर कंज्यूम्ड बाय द डेयरी फार्मर इटसेल्फ. उसने खुद कंज्यूम कर लिया और इसके ऊपर कॉस्ट उसने 10 रुपीज़ लगाई. आउट ऑफ 4, और फिर इसमें से 4 लीटर्स मिल्क जो था इसने सेल कर दिया एट ₹15 पर लीटर. मीन्स इसने क्या किया, 5 रुपीज़ अपने वैल्यू एडिशन किया, बट ही इज़ नॉट चेंजिंग द फॉर्म और ही इज़ नॉट डूइंग एनी फर्दर प्रोसेसिंग ऑन दैट मिल्क. फाइन. अब जो 2 लीटर मिल्क बचा था उस 2 लीटर मिल्क में से कि इसने क्या बनाई, आइसक्रीम बनाई, एंड 1 लीटर आइसक्रीम इज सोल्ड एट ₹30 पर लीटर. और 1 लीटर आइसक्रीम इसने आगे सेल कर दी टू अ जूस शॉप, है ना, एट ₹30. और इस जूस शॉप वाले ने इसको जूस में मिक्स करके बनाया और उसने पूरी 1 लीटर आइसक्रीम विद जूस सेल कर दिया एट ₹50 पर लीटर. अब इसी एग्जाम्पल में हमारे पास सारी गुड्स नियर अबाउट हो जाएंगी. देखिए 12 लीटर्स मिल्क इसने निकाला,
हाँ फाइन। उसमें से 2 लीटर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर लिया, मीन्स इट हैज रीच्ड टू इट्स एंड यूजर, इट विल बी कॉल्ड एज द फाइनल गुड्स। इस लेवल पर आकर ये मिल्क फर्स्ट इनिशियल लेवल पर ही क्या बन गया, फाइनल गुड्स बन गया। फाइन। आउट ऑफ 10 लीटर्स वर सोल्ड टू द डेयरी फार्मर एट दिस स्टेज, दिस मिल्क विल बी कंसीडर्ड एज द इंटरमीडिएट गुड्स। फाइन। ये क्या कहलाएगा, अपना इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा इस स्टेज पर। अब 10 लीटर में से 4 लीटर मिल्क डेयरी फार्म वाले ने कंज्यूम कर लिया, अगेन इट विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल गुड्स। आगे इसने 4 लीटर्स मिल्क विदाउट चेंजिंग द फॉर्म एज इट इज सेल कर दिया एट ₹15 पर लीटर। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल गुड्स। 2 लीटर मिल्क की आइसक्रीम बनाई, मीन्स ही इज डूइंग फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द मिल्क, और फिर उस 2 लीटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस मिल्क विल बी कंसीडर्ड एज द इंटरमीडिएट गुड्स। और फिर उसमें से 1 लीटर मिल्क इसने सेल कर दी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल गुड्स। फाइन। फिर आउट ऑफ 2 लीटर 1 लीटर को उसने मार्केट में सेल कर दिया सेम एज इट इज, है ना, 30 रुपये अपना प्रॉफिट उसमें ऐड किया ₹30 का। आगे 1 लीटर आइसक्रीम उसने एक जूस शॉप ओनर को सेल कर दिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट गुड्स। एंड फाइनली जूस शॉप ओनर ने जब इसको एट द रेट ₹50 पर लीटर सेल किया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। फाइन। तो ये फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को हमने ऐसे डिफरेंशिएट किया, जहां पर उसका एंड यूजर मिल गया, दैट इज द फाइनल गुड्स। अब व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंशिएटिंग द गुड्स बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट? बिकॉज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड GDP we used to add only final goods। हम सिर्फ फाइनल गुड्स ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं करते। What is the reason behind that? देखिए, फाइनल गुड्स हमने, ये फाइनल गुड्स था, तो ये हमारी नेशनल इनकम में प्लस हो जाएगी। नेशनल इनकम में या GDP में, वॉट एवर वी से, पहले क्या होगा, 2 लीटर्स मिल्क एट द रेट ₹10 जो इसने कंज्यूम किया था, दिस विल बी एडेड। ये 10 लीटर्स मिल्क को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम फाइनल गुड्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट रीच्ड टू इट्स एंड यूजर। अभी एंड यूजर पे नहीं पहुंचा। अगर हम अभी भी इसको कर लेंगे, बाद में फिर ये 4 लीटर आगे सेल होगा, 2 लीटर्स की आइसक्रीम बनेगी, एट द टाइम वी विल ऑल्सो इंक्लूड द सेम, देन इट विल लीड टू द डुप्लीकेसी और द डबल काउंटिंग। फाइन। यहाँ पर ये अभी इंटरमीडिएट गुड से इंक्लूड नहीं होगा। दिस 4 लीटर मिल्क विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मीन्स 4 लीटर एट ₹10। ये ₹20, ये ₹40 नेशनल इनकम में दोनों ऐड होंगे। अब ये 4 लीटर इसने आगे, अभी इंटरमीडिएट गुड्स था, ये 4 लीटर एट द रेट 15 सेल कर दिया, तो दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 4 लीटर मिल्क विल बी एडेड एट ₹15, ₹60 इसमें ऐड हो जाएगा नेशनल इनकम में, ये भी इंक्लूड होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड। यहाँ पर 1 लीटर मिल्क की आइसक्रीम बनाकर डायरेक्टली आइसक्रीम को सेल कर दिया, तो दिस 1 लीटर विल बी एडेड एट ₹30 इसमें ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 लीटर जूस शॉप ओनर को सेल कर दिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड एंड इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। बट एट लास्ट व्हेन वी आर मिक्सिंग द आइसक्रीम इन जूस एंड फाइनली वी आर सेलिंग द जूस विद आइसक्रीम, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड एट ₹50। तो ये 1 लीटर जो है एट ₹50, ₹50 इसमें इंक्लूड होगा। अब आप देखें, 2 + 4 6 + 4 10 और 2 12 लीटर्स मिल्क अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर क्या हुआ, आपके फाइनल गुड्स में इंक्लूड किया। इट मीन्स दैट द सेम गुड विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही वक्त में एक ही प्रोडक्ट को हम फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। फाइनल और इंटरमीडिएट इस बात पर डिपेंडेंट है वेदर इट हैज रीच्ड टू इट्स एंड यूजर और नॉट। एक चीज और मैं बताऊं आपको, हमने 4 सेक्टर्स डिस्कस किए थे, स्पेशली वी हैव डिस्कस 2 बेसिक सेक्टर्स इन क्लोज्ड इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर प्लस firm sector. Firm sector means producer sector. And intermediate goods is used by firm sector only. Means household sector को फाइनल गुड्स को हाउस होल्ड सेक्टर भी यूज करता है और फर्म सेक्टर भी यूज करती है। कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें।
and intermediate goods can be used by the household firm sector only. फर्म सेक्टर ही यूज करेगा उसका, हाउसहोल्ड सेक्टर फर्दर यूज नहीं कर सकता. तो ये इसके डिफरेंसेस थे और हमने देखा कौन कौन से नेशनल इनकम इंक्लूड होते हैं. अब हम इसमें आगे और देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स के और कौन कौन से सब क्लासिफिकेशन होते हैं. देयर आर टू सब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स. फर्स्ट सब क्लासिफिकेशन इज final consumer goods and second subclassification final producer goods. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये फाइनल गुड्स अपने एंड यूजर के पास पहुंच गई और मैंने कहा कि दिस फाइनल गुड्स कैन बी यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर और द फर्म सेक्टर एंड दिस बाय फर्म सेक्टर ओनली. अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल गुड्स. Final consumer goods are those goods which the end user of which is household sector. जिसका end user household sector है that is called the final good. आपको लगे कि उसका end user household, और naturally household sector किस लिए लेगा goods को for consumption purpose, final consumption. और firm sector का जो end user होगा that is the फॉर्म और वी कैन से प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर या फॉर्म सेक्टर इसका एंड यूजर होगा. इसका एंड यूजर होगा हाउसहोल्ड सेक्टर, इसका एंड यूजर होगा फॉर्म सेक्टर. ये भी अपने एंड यूजर को पहुंच गई, ये भी अपने एंड यूजर को पहुंच गई है. फाइन. फाइनल कंज्यूमर क्या करेगा? दिस इज यूज्ड फॉर द कंजम्पशन पर्पस. ये गुड्स किस काम में यूज होगा? फाइनल कंजम्पशन के लिए वी आर यूजिंग दीज गुड्स. And these goods are not used for the consumption purpose. They are for further production purpose. ये वाले goods further production purpose के लिए use होंगे. ये consumption के लिए होंगे. These will be used for the further production. Fine. क्योंकि ये end user household use कर रहा है और ये firm use कर रही है. Firm उसको further production के लिए use करेगी. कैसे अभी हम डिस्कस करते हैं. Fine. ये जो एक्सपेंस होता है, दिस एक्सपेंस इज कॉल्ड एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेंस कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. दिस इज कॉल्ड एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड दिस एक्सपेंस इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ गुड्स. इसके ऊपर जो हमने एक्सपेंस किया, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, कंजम्पशन स्पेंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स कहलाता है. फाइन. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ी देर के लिए उसको हटाएं, हम इसकी बात करें. फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, इसका एंड यूजर कौन सा सेक्टर होगा? हाउसहोल्ड सेक्टर होगा. इट इज मेंट फॉर द फाइनल कंजम्पशन पर्पस. फाइनल कंजम्पशन पर्पस के लिए. और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस पर किया गया एक्सपेंस क्या कहलाएगा? हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा. ठीक है. लेट्स सपोज अगर हम एज अ हाउस होल्ड यूज करते कोई भी चीज़, जैसे मैं अभी इसमें एग्जांपल दूंगा आपको कि हाउस होल्ड के लिए हम कोई भी चीज़, लेट्स सपोज जैसे ये मार्कर है, इफ दिस मार्कर इज यूज बाय मी एज अ टीचर, तो एज अ टीचर मैं उसको क्या कर रहा हूँ? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ. तो दिस मार्कर विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. और अगर यही मार्कर मैं अपने घर में ले जाकर यूज़ करता हूँ किसी काम के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स. कोई भी चीज़ आप जैसे लेट्स सपोज आप अगर एक मोटर कार है और मोटर कार अगर आप अपने घर में एज हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप अपनी फैमिली को और अपने खुद के चलने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स. और वही मोटर कार कोई होटल या किसी बिजनेस में यूज़ होती है फॉर द कन्विंस ऑफ द कस्टमर्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइन. अब जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं, इसमें वी हैव 4 क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्लासिफिकेशन is the durable goods. फाइनल कंज्यूमर गुड्स में पहली होती है ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स जिसकी ड्यूरेबिलिटी होती है फॉर 2, 3, 4, 5 ईयर्स. अच्छा याद रखिएगा, दीज गुड्स आर यूज बाय द हाउस होल्ड. हाँ, मीन्स कंज्यूमर यूज कर रहा है, इससे भी कंफ्यूज नहीं हो इसमें. तो फर्स्ट होगी इसमें विच इज यूज बाय द हाउस होल्ड, जिसकी ड्यूरेबिलिटी होती है नियर अबाउट 3, 4, 5 ईयर्स और इससे भी कुछ टाइम के लिए ज़्यादा. लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, ऑल दीज आर द ड्यूरेबल गुड्स. इनको एक बार हमने परचेस कर लिया, देन वी आर गोइंग टू यूज दीज प्रोडक्ट फॉर अपकमिंग 4, 5, 6 ईयर्स. फाइन. सेकेंड,
These are the semi ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स मीन्स इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है 1 to 2 ईयर नियर अबाउट. ठीक है. इसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा अवर वियरिंग अपैरल्स, जो हम कपड़े पहनते हैं वो, और प्लस हमारे जो शूज़ होंगे, इस टाइप की चीज़ें जो हम 1-1.5 साल को करीब अप्रॉक्सीमेट उसको यूज़ करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड एज द सेमी ड्यूरेबल गुड्स. फाइन. थर्ड category is non-durable goods. Non-durable goods means single use product. एक बार हमने यूज़ किया और इसका काम ख़त्म. इसमें क्या आएंगे? ऑल एडिबल आइटम्स. एडिबल आइटम्स मीन्स जो आइटम्स हमारे खाने के, जो भी चीज़ें हम खाने पीने की कोई भी आइटम होगी, सिंगल यूज़ आइटम होती है, एक बार यूज़ किया दैट्स इट, उसका काम फिर वो फिनिश हो जाता है. एंड फोर्थ, इसको अलग से भी कुछ लोग कैटेगराइज करते हैं, कुछ इसमें कंसिडर करते हैं. फोर्थ आर द सर्विसेज. सर्विसेज आर द इंटेंजिबल गुड्स. जितनी भी इंटेंजिबल गुड्स आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द सर्विसेज. इट मीन्स वी हैव टोटल 4 क्लासिफिकेशन: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनल कंज्यूमर गुड्स. ये कंज्यूमर गुड्स के बारे में था. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मैंने क्या कहा? कंज्यूमर गुड्स जो हैं दोज आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द फर्म सेक्टर और द प्रोड्यूसर सेक्टर. फाइन. अब फर्म सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर जब इनको यूज करता है तो इसमें भी 2 सब क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं. हाँ, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द कैपिटल गुड्स एंड सेकेंड इज द other producer goods. Fine. First classification is the capital goods, second classification is the other producer goods. What are the capital goods? Capital goods are nothing but these are the goods used as a fixed asset. ये वो हैं जो fixed asset के फॉर्म में यूज होती हैं. और fixed asset किस लिए यूज? Fixed asset means what? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, whatever the infrastructure we are creating for production of the goods. और इनकी रिक्वायरमेंट होती है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए. मशीन क्यों लगा रहे हैं हम? उसमें गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है. मशीन गुड्स के साथ नहीं जाती, बट गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करके वहीं रह जाती है. अब हुआ क्या? इसका एंड यूजर तो मिल गया है ना. एंड यूजर ने क्या किया? उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं लगाया, उसी से वो और फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है. ये मार्कर जिस भी मशीन में बनकर आया, उस कंपनी के लिए वो जो मशीन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स. बट वो क्या कर रहा है? उसको फर्दर मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड्स. फाइन. फिक्स्ड एसेट होती है. अब इस फिक्स्ड एसेट की क्या हम उसमें कुछ और देखें हम. दीज गुड्स आर द ड्यूरेबल. फिक्स्ड एसेट हमने बोल दिया ड्यूरेबल होंगी, उसमें ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर होगी, और प्लस इसमें इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है. मींस हमें पता है वे फिक्स एसेट हमेशा क्या होती है? महंगी आती हैं, कॉस्टली होती हैं बेसिकली. और दे आर नॉट फॉर रीसेल पर्पस. ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती. ठीक है. ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती. मैं इधर सेंटर में इंक्लूड करा दूँ, आपको कंफ्यूजन होगा. तो ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती. मींस हमने इसको परचेस किया और हम ही इसको आने वाले 2, 5, 7, 10 साल यूज़ करने वाले. ठीक है ना. नॉट फॉर रीसेल. ड्यूरेबिलिटी होगी एंड नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. और ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ नहीं होती. हाँ, इसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है फॉर द सेक ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. फाइन. तो ये इसके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं. और इसको मैंने क्या कहा कि इसका एक्सपेंस क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो ये कहलाएगा हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. अब ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको डिटेल आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट उसमें पता लगेगा. फाइन. अदर प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच, जिस पे ये सारी फीचर्स में से कुछ फीचर्स मिसिंग हो. फिक्स्ड एसेट नहीं है ये. दीज आर द गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. फाइन. हमने उसको एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज किया है. एंड दिस आर, और दीज आर फॉर द रीसेल पर्पज. ड्यूरेबिलिटी 0. अभी ये होगा तो अभी बेच देंगे. रॉ मटेरियल रीसेल पर्पस के लिए होता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती और इसकी हाई वैल्यू बेसिकली इसके अंदर नहीं होती. और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाया. तो दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ये क्या कहलाएगा? हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहलाता है.
फाइन। तो दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हम इसको इन्वेंटरी के फॉर्म में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, और वैसे तो हम इसको यूजुअली रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। फाइन। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो कौन यूज करता है, उसका एंड यूजर प्रोड्यूसर होगा, फॉर्म सेक्टर होगी। उसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होंगी, फिक्स्ड असेट, और अदर प्रोड्यूसर गुड्स। ये फिक्स्ड असेट हैं, दीज आर द करंट असेट एंड विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ये क्या होती हैं सारी, दीज आर द करंट असेट्स, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री और हमारा स्टॉक क्या होता है, अपने आप में करंट असेट है। और अदर प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल और रीसेल पर्पस के लिए होती हैं। दीज आर नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर यूज फॉर एज अ रॉ मटेरियल। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसका एक्सपेंस कहलाता है और इसका एक्सपेंस कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि भाई मान लो एक जूस शॉप ओनर है और उसने 4 जूसर्स परचेज किए और उसमें से एक जूसर उसने अपने हाउस होल्ड पर्पज पे घर पे जूस बनाने के लिए निकाला एंड ही इज यूजिंग 3 जूसर्स इन हिज जूस शॉप। फाइन। अब इसने बिसाइड्स जूस बनाने के लिए ही हैज परचेज 10 किलोग्राम ऑरेंजेस। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आउट ऑफ 10 किलोग्राम 2 किलोग्राम ऑरेंजेस ये कहाँ लेकर आ गया, घर पर लेकर आ गया। और 8 किलोग्राम ऑरेंजेस के साथ में उसने दूसरी चीज़ें शुगर वाटर मिक्स करके जूस बनाकर मार्केट में सेल कर दिया। फाइन। नाउ ये 4 जूसर्स हैं। अब इस 4 जूसर्स में से एक जूसर उसने हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज कर लिया। हाउस होल्ड इसका एंड यूजर कौन है, हाउस होल्ड। तो दिस जूसर विल बी कॉल्ड एज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। फाइन। ये 3 जूसर्स, दीज 3 जूसर्स विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, या इतनी कहने की बात करें कि बजाय हम करें कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट, एक जूस शॉप ओनर के लिए तो जूसर्स आर द फिक्स्ड असेट, वो उसके लिए क्या अपने आप में फिक्स्ड असेट है और उसको वो ड्यूरेबिलिटी के साथ यूज करेगा। इनको रीसेल नहीं करने वाला या रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज नहीं करने वाला। फाइन। नाउ ही हैज आल्सो परचेज 10 किलोग्राम ऑरेंजेस और आउट ऑफ 10 किलोग्राम ऑरेंजेस ही इज यूजिंग 2 किलोग्राम ऑरेंजेस एट हिज होम। तो अगेन दिस विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स होगा क्योंकि इसका एंड यूजर कौन है, अगेन हाउस होल्ड इज द एंड यूजर। फाइन। एंड आउट ऑफ 8 किलोग्राम से क्या करेगा, वो जूस बनाएगा एंड ही इज गोइंग टू सेल दैट जूस इन द मार्केट। तो ये कहलाएगा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से अदर प्रोड्यूसर गुड्स। अब आपको फाइन। और फिर ये जूस भी, और फिर जब ये जूस सेल होगा तो जब जूस जिसके पास जो भी परचेस करेगा उसको एज अ फाइनल गुड्स वो जूस हम ट्रीट करेंगे। फाइन। अच्छा, अब अगर आप एक चीज़ देखें तो अदर प्रोड्यूसर गुड्स के सारे फीचर्स मैच होते हैं किससे, इंटरमीडिएट गुड्स से। इंटरमीडिएट गुड्स और अदर प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स other producer goods are nothing but they are the intermediate goods. Intermediate goods और other producer goods दोनों सेम होते हैं। तो what we have discussed, goods are of 2 types, tangible, intangible, ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा final goods and intermediate goods. Final goods are used by household as well as the firm, whereas intermediate good is used by firm sector only. और इसमें हाउस होल्ड और इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स में कौन यूज़ करता है इसको, हाउस होल्ड सेक्टर जब भी यूज़ करेगा, एंड यूजर उसका हाउस होल्ड सेक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में हमने आगे डिस्कशन किया।